पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। जरा नाम का एक शत्रु है उसका, उस पुरंजनी के साथ वो वहां जीवन के आनंद लेते हुए दुख की माया में घिरता है। भावाटकी का अर्थ होता है कथा के माध्यम से तथ्य को प्रस्तुत करना। नारद जी कहते हैं, जानते हो ये पुरंजय कौन है? बोले ये आत्मा ही पुरंजय है। ये पुरंजनी कौन है? ये बुद्धि, ये माया ही पुरंजनी है। और 10 द्वारों की नगरी कौन है? बोले ये शरीर ही वो नगरी है जहाँ वो निवास करते हैं। और वो अविज्ञात कौन है? वो परमात्मा है जो आत्मा को संसार के सुख दुख के फल खाते देखता है। उनके इस भावाटकी से बृहस्पति को ज्ञान होता है और वो मुक्ति के मार्ग में चले जाते हैं। आप भी समझने का प्रयत्न करें, जिनके अपने मकान हैं वो भी, और जो किराए के मकान में रहते हैं वो भी। जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान का किराया देना पड़ता है ना। किराया न दो तो मकान मालिक कहता है कि भैया मकान खाली करो। लेकिन एक मकान आपको मुफ्त में रहने को मिल गया है जिसका किराया नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप इसका किराया देते रहें तो 10 द्वारों की इस नगरी में आप आनंद से रहेंगे। और किराया क्या है? इस रसना से कहो कि उसका नाम लेता रहे। रे बंगला खूब बना, खूब बना, खूब बना। रे बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। इसमें नारायण बोले, इसमें नारायण डोले। इसमें नारायण बोले, इसमें नारायण डोले। बंगला खूब बना, बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। ओ इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। आते जाते कोई नहीं देखे, रामा रामा हो। आते जाते कोई नहीं देखे, ये है बड़ा अचंभा। बंगला खूब बना, बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। तत्व का बना ये बंगला, 3 गुणों का गरा। पंच तत्व का बना है ईटा, 3 गुणों का गारा। पंच तत्व का बना है ईटा, 3 गुणों का गारा। पंच
पंचतत्व का बना है ईटा, 3 गुणों का गारा। राम नाम की बनी रे करनी, रामा हो रामा रामा हो। राम नाम की बनी रे करनी, आन बना बनिहारा। बंगला खूब बना, बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। इस बंगले का नहीं ठिकाना, भीतर बैठा जाने। इस बंगले सब जानते हैं, ठिकाना, सभी को मालूम है, जाने। इस शरीर को यही नष्ट हो जाना है। हमारा जीवन नित्य प्रति घट रहा है, सबको मालूम है। अयन नयन भूतानि यम मंदिर प्रतिगच्छतम। रोज देखते हैं स्मशान जाते हुए लोगों को, फिर भी मानते नहीं, समझते नहीं। इस शरीर को यहीं छोड़ जाना है, तो फिर जानते हुए भी क्यों भूले हैं? माया ठगनी नाच नचाती है। इस बंगले का नहीं ठिकाना, भीतर बैठा जाने। 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 माया मोह की ठगनी देखो, रामा हो रामा रामा हो। माया मोह की ठगनी देखो, कैसे लगी नचाने। बंगला खूब बना, बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। इसमें नारायण बोले, इसमें नारायण डोले, इसमें नारायण बोले, इसमें नारायण डोले। बंगला खूब बना, बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। बंगला खूब बना, गुलजार इसमें नारायण बोले। इसमें नारायण डोले, इसमें नारायण बोले। इसमें नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत जी कहती है, आपको जो ये सुंदर शरीर रूपी बंगला मिला है, इसे स्वस्थ रखिए। युक्ताहार विहारशा युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ये स्वस्थ रहेगा, कष्ट विहीन रहेगा, तो मन शांत होगा। मन शांत होगा तो चित्त में विकार नहीं आएगा। चित्त में विकार नहीं आएगा तो उससे अनुराग होने लगेगा, और उससे अनुराग होने लगेगा तो तुम्हारे जीवन के ये सारे राग द्वेष अपने आप तिरोहित हो जाएंगे, और फिर जो अनुभूति करोगे वही अनंत आनंद और सच्चिदानंद की अनुभूति होगी। तब आपका जीवन भागवतमय हो चुका होगा। बंधुओं, 5वें स्कंद में जड़भरत चरित्र को कहते हुए शुकदेव जी परीक्षित को भुवन कोश, ज्योतिष चक्र, शिशुमार चक्र इत्यादि का वर्णन करते हैं, और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भी करते हैं। परीक्षित जी नरकों को वर्णन सुनते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं काल सूत्र नर्क क्या है, रौरव नर्क क्या है, कुंभीपाक नर्क क्या है। वो कहते हैं अवश्यमेव भोक्ताभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु, ऐसा कोई मार्ग नहीं है कलयुग के प्राणियों के लिए
कि जिससे उनको इस कलिकाल की माया में भी रहते हुए नरक में ना जाना पड़े। सुखदेव जी उत्तरा के इस उत्तम प्रश्न से प्रसन्न होते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम गुणवती कारस्तेन निहारम इव भास्करा। वो कहते हैं कि हे परीक्षित, कितना हूं कोहरा छा जाए, कितनी ही धुंध आ जाए, कितने ही बादल आ जाएं, वो तब तक रहते हैं जब तक सूर्य नहीं निकलता। और जैसे ही सूर्य निकलता है तो ये बादल, ये कोहरे अपने आप छट जाते हैं। वो कहते हैं इसी प्रकार जीवन में माया कितनी आच्छादन कर ले, लेकिन जिस पल प्रभु नाम रूपी सूर्य तेरे चित्त में उदय होता है, उस पल ये पाप रूपी कोहरे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। मेरे बाबा कहते हैं, राका पति सो डस वहीं तारा गण समुदाय। राका पति सो डस वहीं तारा गण समुदाय। और सकल गिरन दबलाई हैं रवि बिन रात न जाए। वो कहते हैं 16 कलाओं से चंद्रमा यदि आसमान में उदित हो जाए, जितने पर्वत हैं सब में दावा अग्नि प्रज्वलित कर दिया जाए, तब भी क्या रात चली जाएगी? रात तो तब तक नहीं जाएगी जब तक सूर्य नहीं निकलेगा। रवि बिन रात न जाए। तेरे चित्त में प्रभु नाम का जब तक सूर्य नहीं उदय होगा, तब तक तेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। जब तक तू आत्म प्रकाश की अनुभूति नहीं करेगा, तब तक तेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। वो बहुत छोटा मार्ग बताते हैं। वो कहते हैं नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। अध्यात्म में दृष्टांत का बड़ा महत्व है। वो दृष्टांत अब छोटे बच्चों के बीच में उनके छोटे छोटे चुटकुलों में आ गया है। एक बच्चे ने मुझे ये बात बताई। उन्होंने कहा, अंकल अंकल आप कहते हैं लोगों को, प्रवचन सुनाते हैं, देखिए मैं एक अच्छी चीज आपको सुनाता हूं। कितना संस्कारी परिवार होगा जिसके बच्चे हास्य व्यंग्य के लिए भी इस प्रकार की बातें करते हैं। आहा। बच्चा मुझसे कहने लगा कि एक बार एक बहुत बड़े संत और एक बहुत बड़ा डाकू दोनों एक साथ मर गए। जब वो दोनों शरीर छोड़कर ऊपर पहुंचे तो ऊपर चित्रगुप्त महाराज बैठे हुए थे। चित्रगुप्त महाराज ने आवाज लगाई, संत फलाने आप पधारे, आइए आइए आपका स्वागत है। आप बोले कमरा नंबर 405 में चले जाइए। संत जी ने कहा बहुत अच्छा। वो कहने लगे उस कमरे में बहुत अच्छा एयर कंडीशन है, टीवी लगा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, 4-4, 6-6 लोग घंटी बजाने पर आते हैं। आपको वो आवंटित किया गया है स्वर्ग के विश्रामलाले में। फिर उन्होंने कहा डाकू पान सिंह जी। बोले जी महाराज। बोले आपको कमरा नंबर 407 आवंटित किया गया है। वहां फ्रिज लगा है, टीवी है, एसी है। संत जी कहने लगे मैंने जीवन भर धर्म कार्य किया, तब भी मुझे यही कमरा मिला है, और जीवन भर इसने पाप किया तब भी उसे यही कमरा मिला है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ऊपर स्वर्ग नरक है, अच्छे काम वालों को स्वर्ग और बुरे काम वालों को नरक भेजते हैं। उन्होंने कहा ये पृथ्वी लोक में आप लोगों के तर्क वितर्क हैं, हमारे यहाँ तो भाव देखकर ही स्वर्ग नरक तय करते हैं। ये आप लोगों के विचार हैं। बाबा कहते हैं को जाने को जई है जमपुर,
को सुरपुर पर धाम को, और तुलसी बहुत भलो लागे, जग जीवन राम गुलाम को। मरने के बाद कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, ये कौन जाने, लेकिन जीते जी उसका जीवन सुंदर है जो अपनी जिंदगी को राम की गुलामी में लगा दे। तब वहां क्या होगा कोई बताने तो नहीं आएगा ना, लेकिन तू अपने मन से राम की गुलामी कर, राम में रम जा, प्रभु के संप्रेषण में लग जा। वो उन्हें एक अति विचित्र कथा सुनाते हैं, एक गुप्त कथा सुनाते हैं, जो उन्हें अगस्त मुनि ने मलयाचल पर्वत पर सुनाई थी। ये गुप्त रहस्य वो बताते हैं। वो कहते हैं, हे परीक्षित, तुम अपने इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में ये प्रसंग सुनो। वो कहते हैं कि कान्य कुब्ज नगर में अजामिल नाम का एक विप्र रहता था। कुसंगति में पड़कर दासी से प्रीति करने लगा, सन्मार्ग का त्याग कर दिया, पाखंड को धारण कर लिया। सारे प्रकार के विकार उसके जीवन में आ गए। यथा माशम यथा सुरा यथा क्षादिदेव ने यथा पुंसो वृष्णवत स्त्र्याम निहन्नते मना। बटोही हो गया, आने जाने वाले लोगों को लूटने लगा, कुमार्गी हो गया। एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, सत्संग तो प्रभु की कृपा से मिलता है। सत्संग तेरे जीवन में जब ईश्वर की कृपा होती है तब मिलता है। सुंदरकांड में विभीषण भी कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो वो तो मेरी कृपा से मिलता है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य कम से कम कुसंग ना करे, ये तो वो खुद कर सकता है, क्योंकि कुसंगति अपने कर्मों से करता है और सत्संग प्रभु की कृपा से मिलता है। बंधुओं, बटोही हो गया, आते जाते लोगों को लूटने लगा। उसके 10 पुत्र थे, सबसे छोटा जब आया तो उसकी महतारी ने कहा, आहा वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम। मेरा जीवन कितना बेकार बीत गया, विषयों में, काम में। कभी मैंने ईश्वर का चिंतन ही नहीं किया। हर व्यक्ति को अपनी छोटी संतान से बड़ी प्रीति होती है, उसे भी अपनी छोटी संतान से बहुत प्रीति थी। बड़े लाड़ से गोद में लिए, चिपकाए हुए घुमा फिरा करते थे। एक दिन प्रभु की कृपा हुई और उसके घर के सामने नारायण नारायण की आवाज हुई। वो दौड़ी बाहर आई, आहा कोई संत आए। उन्होंने कहा, भगवान क्या आप मेरा दिया हुआ अन्न, मेरा दिया हुआ जल ग्रहण करेंगे? संत ने कहा, मुझे तो प्रत्येक घट घट में, कण कण में नारायण के ही दर्शन होते हैं मां, तुम्हारा दिया हुआ जल क्यों नहीं ग्रहण करूंगा। संत को जलपान कराती है, आश्रय देती है। संत एक वृक्ष के नीचे विराजते हैं। उस दिन घर पर अजामिल नहीं है। अजामिल के रहते अगर कोई साधु संत भी पहुंच जाता था तो अजामिल उनकी तान तमूरा साथ में रख लेते थे, कहते थे महाराज ये यहीं छोड़ते जाओ, तुम तो निकल लो। आज अजामिल नहीं है। सकुचाई खड़ी है प्रणाम करते संत के सामने। संत जी कहते हैं, बोल मां क्या चाहती है? बोले, हमारा जीवन बड़ा पाप कर्मों में बीत गया, अब तो हम प्रौढ़ा गए हैं प्रभु। मेरी ये छोटी संतान है, सबके नाम तो हमने चाहे जैसे रख लिए, हम चाहते हैं इस संतान का क्या नाम रखें, आप बताएं, आपकी कृपा हो जाए। संत जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण। उन्होंने कहा, आहा इस संतान का नाम ही हम नारायण रख लेते हैं। अजामिल लौटा, वो भी अपने छोटे बच्चे से बहुत प्रीति करता है। उन्होंने कहा, आहा जी आज भाग्य उदय हुआ, संत आए थे। अरे बोले, ये सब लंपट कपटी लोग यहाँ आते हैं,
क्यों तुमने संतों को बैठा लिया, ये इस प्रकार की चीजें हमारे घर के आसपास क्यों दिखती हैं? हम लोगों का तो पेशा ही दूसरा है। पत्नी ने कहा, समझिए आज प्रभु कृपा हुई है। बोले वो अपने बच्चे का नाम रख गए हैं नारायण। प्रसन्न हुआ अजामिल, आहा नारायण, अच्छा नाम। दिन रात उस बच्चे के ऊपर प्रीति बरसाता, जहां से भी आता तो नारायण नारायण पुकारता। अब आप भागवत जी की समाधि भाषा का आनंद लीजिए। समाधि भाषा, अज का अर्थ होता है ब्रह्म, मिल का अर्थ होता है समाहित हो जाना। अजामिल कौन है? ब्रह्म में समाहित होने वाली ये आत्मा का नाम ही अजामिल है। इसके 10 पुत्र हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 दरवाजे हैं ना इस शरीर के। लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र है ये जिह्वा, ये नारायण नारायण बोलती है। अगर आप बुलाएं तो, अगर आप बुलाएं तो। मेरे बाबा कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरी और जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर ही, ज्यों चाहस उजियार। एक बार प्रभु नाम का वो मणिदीप अपनी जिह्वा में धारण तो कर, तेरे अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और तेरे बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। ये दुनिया भी तुझे मीठी लगने लगेगी और वो दुनिया में भी तेरा राज हो जाएगा। अजामिल की कथा नाम की कथा है। बंधुओं, हमारे यहाँ 16 संस्कार वर्णित हैं। पुंसवन, सीमांतोन्नयन, गर्भधान, जात कर्म, नामकरण संस्कार, 5वां संस्कार है अपना। अब ये संस्कार तो हमने संस्कारों के महत्व को समझा नहीं। 16 संस्कार हैं जो मनुष्य के जन्म के पहले प्रारंभ होते हैं और मनुष्य के जन्म मृत्यु के बाद तक चलते हैं। सबसे अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। हमने संस्कारों के महत्व को समझा नहीं। हम तो दौड़ पड़े ऐसी दौड़ में जिसका कोई अंत नहीं है। हमने अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान, अपने विकास को नहीं समझा। हमने अपने अतीत पर गौरव नहीं किया। गंगा के तट पर एक अंग्रेज महिला वहां खड़े श्रद्धालुओं की फोटो ले रही थी अपने कैमरे से, और जितने वहां खड़े हुए थे सब उसको देख रहे थे, उसकी फोटो ले रहे थे। मैंने पूछा उस भद्र महिला से जो इंग्लैंड से आई थी कि मैंने कहा, बहन तुम ये सब का फोटो क्यों ले रही हो? बोले, आहा ये गंगा के देश के लोग हैं, ये भारत देश के लोग हैं, इनके देश में राम कृष्ण हुए हैं, मैं इनकी फोटो सहेज कर ले जाना चाहती हूँ। उसका आकर्षण है आपकी संस्कृति से। और मैंने अपने लोगों से पूछा, तुम इसकी फोटो क्यों ले रहे हो? वो कहे वो विदेश से आई है, इनके यहाँ चम्मच छुरी कांटा से खाते हैं, ठाट ठाड़ खाते हैं, और ये विदेश की है। आकर्षण देखिए, प्रतिलोम है। हमने समझा नहीं अपने चित्त को, अपने संस्कारों को नहीं समझा। नामकरण संस्कार शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में, शुभ स्थान में उस ईश्वर की कृपा के स्वरूप प्राप्त संतान का नाम रखने के लिए प्रायोजित होता था। आपने कहा शुभ स्थान कौन सा? जहां 33 करोड़ देवता विराजते हैं, उससे शुभ स्थान कोई नहीं होता। मां वो स्थान पहले अपने घर में ही हुआ करता था। 33 करोड़ देवता तेरे घर में होते थे। घर के बाड़ा में एक स्थान होता था जिसे गौशाला कहते थे। जहां गाय बंधती है वहां 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। एक चौका लीपकर या ठाकुर जी के पूजा के स्थान में या आंगन में तुलसी के नीचे सुंदर चौक पार कर एक पीढ़ा सजाया जाता था, जिस पर महतारी अपने बच्चे को लेकर बैठती थी। और तब एक श्रेष्ठ विप्र वहां आकर किस क्षण किस काल में ये पुत्र आया है, पुत्री आई है, उसका नाम रखता था।
शुभ मुहूर्त कौन सा है? जब तेरा चित्त शुद्ध होता है, जब तेरे मन में प्रभु का विचार आता है, जब तेरे मन में लगता है कि आहा मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं, मेरा मन आह्लादित और भावुक होता है, वो क्षण ही शुभ मुहूर्त का होता है। तब चौघड़ियां मत देख, तब शनि राहु केतु का विचार मत कर। बहुत अच्छे मुहूर्त और बहुत अच्छे चौघड़ियां में बैठा है, लेकिन मन में विकार ही विकार है, तो काय का शुभ मुहूर्त? जिस पल तेरे चित्त में आनंद है, शुद्धता है, वो पल ही शुभ पल है। तब घर के बूढ़े बुजुर्ग, पिता पितामह प्रापितामह इत्यादि एकत्रित होते थे और अपने आशीषों के तले ये परिकल्पना करते थे कि आहा मेरा पुत्र कैसा हो। जैसे मेरी मैया यशोदा मन ही मन कल्पना करती है कि मेरा लल्ला कितना नटखट हो, जैसी मैया सोचती है लल्ला वही वही क्रीड़ाएं करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति ये कल्पना करता था कि आहा ये संतान संसार में कैसा काम करे, और उसके कर्म को ध्यान में रखकर उसका नाम रखते थे। उन्हें लगता था ये सुनने वाला हो, श्रवण करने वाला हो, तो कहते थे श्रवण कुमार रख दो इसका नाम। वो कहते थे युद्ध, संसार के युद्ध में स्थिर हो, धर्मवान हो तो युधिष्ठिर रख दो, भय हरने वाला हो तो भीम रख दो, रहम करने वाला हो तो रहीम रख दो, गुरु की कृपा बनी रहे तो गुरु कृपाल रख दो। ऐसे नाम रखे जाते थे। पहले जमाने में बच्चों के जैसे नाम रखे जाते थे, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता था और वो वैसे वैसे कर्म भी करते थे। कम से कम कुछ नहीं तो अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा जरूर करते थे। आज तो नए बच्चों को ये नहीं मालूम कि नामकरण संस्कार का महत्व क्या है, और वो अंग्रेजी किताबें देखकर नाम रखते हैं। डबली पपली डिंकी टिंकी निट्टू सिट्टू डिट्टू, जिनके अर्थ ही नहीं है, अर्थ नहीं है। तो बिना अर्थ के अनर्थपूर्ण जीवन जीने की तैयारी आप बच्चे को बचपन से करा देते हैं। जागृत होइए, अपने संस्कारों को समझिए, अर्थवान नाम रखिए, बिना अर्थ के नाम नहीं रखिए जिनको आप न समझते हो। हम नकल करें, अच्छी विधा के नकल से कोई बुराई नहीं है, लेकिन नकल करते समय अपनी बुद्धि का तो उपयोग करें। हम कर क्या रहे हैं? हम कौन से नाम रख रहे हैं? हमारे सारे संस्कार धूल हो गए हैं। इस कथा का सार ही नामकरण संस्कार के अर्थ को समझाना है, क्योंकि मेरी भागवत जी चाहती है कि आप अच्छे सच्चे और पक्के गृहस्थ बने, ताकि ठाकुर जी की कृपा आप पर हो। भागवत जी की कथा में वामन अवतार के प्रसंग में यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व बताया गया है। हर एक संस्कार बताने का प्रयत्न भागवत जी ने किया है, ताकि आप इसका पालन करें। हम ये नहीं कहते जहां तुलना है वहां सत्य छिपाओ में है। आप तुलना नहीं करिए। मैं किसी का व्यंग नहीं करता, पीठ किसी का व्यंग नहीं करती कि हम श्रेष्ठ हैं कि तुम श्रेष्ठ हो। भागवत जी कहती है तुम तो अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने संस्कारों का पालन करो। अजामिल नारायण नारायण कहते हुए 88 बरस के हो गए हैं। 88 बरस के बूढ़े शरीर में निष्प्राणता के अंश आ गए हैं, पैर चलते नहीं हैं, शरीर उठता नहीं है, आज तो सांसें भी उल्टी चल रही हैं। अनायास अजामिल को दिखता कि 3 लोग उसके आसपास खड़े हुए हैं, जिनके दांत टेढ़े हैं, बाल खड़े हुए हैं, एक के हाथ में फांसी है, एक के हाथ में मुड़ा हुआ अस्त्र है, भयानक लाल अंगार जैसी आंखें हैं। ये सब कुछ मैं कल्पना से नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में वर्णन है कि मरते समय ऐसा दिखता है। आप लोगों को ये भी बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई व्यवहारिक अनुभव तो रहेगा नहीं किसी के पास।
जब ऐसा दिखने लगे तो समझ लेना नारायण नारायण बोलना है। भागवत जी चाहती है आप ऐसे स्वरूपों को भी समझें। जब चमक कर बूढ़ी महतारी कहने लगी थी कि आहा मुझे कोई काला काला दिख रहा है, तो हम कहे माँ ये तुम्हारा भ्रम है, सवेरे महतारी थी ही नहीं, वो काला काला ले गया अपने साथ। भागवत जी में सब व्याख्या है। तो अजामिल पूर्ववर्त प्रारंभ काल में कर्मकांडी था। वो समझ गया कि ये मृत्यु आई है। वो घबरा गया तो उसने दूरे क्रीडामसक्तम पुत्रम नारायणवहम प्लावितेन स्वरेण उच्चाराजुहाव कुलेन्द्रियः। देखा घबराहट में आसपास कौन है, उसका सबसे छोटा बेटा नारायण पास ही खेल रहा था। उसने पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई और पुकारा नारायण नारायण नारायण। उसकी स्वर लहरियां अनुगूंजित हुई चारों ओर वायुमंडल में और चमत्कार हुआ। सर्वे पदम पला साक्षा पीत को शेषवाससा किरीटनी कुंडलिनो लसदभुज कर मालनी। चतुर्भुज धारण किए हुए पीतांबर वेश में सुंदर जय और विजय वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यम के दूतों को भगाया, हटो, ये हमारे प्रभु को पुकारता है, हम आ गए। और नारायण के दूत प्रकट हो गए। यम के दूत कहते हैं महाराज ये इतना दुराचारी है, इसने आपके प्रभु को नहीं पुकारा है, अपने बेटे को पुकारा है। अरे बोले भाव को भाव अनख आलस ही राम जपत मंगल दिस दस ही। चाहे भाव से पुकारो, चाहे कुभाव से पुकारो, चाहे जान कर पुकारो, चाहे अनजाने में पुकारो, अरे तुम केवल उसका नाम तो पुकारो, वो दौड़ा चला आएगा तुम्हारे पास। यही कारण है कि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था, हर समय मिले तो प्रभु का नाम लेते थे। भैया जय श्री कृष्ण, भैया राम राम, कैसे हैं? अब तो हाय हेलो बोलकर हाय 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 करते हो। सवेरे उठते हो तो हाय हाय। तुम्हारी मॉर्निंग कैसे गुड हो सकती है? न तुम्हें गुड लिखना आता है, न मॉर्निंग लिखना आता है। अरे जिसकी स्पेलिंग नहीं आती उसको बोलते क्यों हो? सीधा सीधा जय श्री राम कहो, राम राम कहो, क्या दिक्कत है? नहाते समय अभ्यास कराया गया, बेटा जल का लोटा सर में डालो, जैसा जल पड़े वैसा कहो हर हर गंगे नर्मदे हर यमुना हर। क्यों कहा गया है? इन नदियों के नाम लेने से उस जल में उसकी पात्रता आ जाएगी और तेरा शरीर गंगा स्नान का फल पाएगा। आते जाते मिलते जुलते हिलते डुलते सांस सांस में उसका नाम पुकारो ना। ये है घर में रहते हुए ईश्वर की प्रीति, सच्चे गृहस्थ बनना। कुछ नहीं करना है। भागवत जी आपको घर छोड़कर जाने ही नहीं कहती। भागवत कहती है धन्नम गृहस्थम आश्रम। गृहस्थ जीवन से सुंदर आश्रम कोई नहीं है। ठाकुर जी सहज कृपा करेंगे तुझ पर। तुझे थोड़े थोड़े चीजें करना है, मन शुद्ध करने का प्रयत्न करना है। कामेन कर्म नाशा क्रोधेन ज्ञान नाशनम, वल्लभाचार्य जी कह गए, हमारे आदि पुरुष। कामेन कर्म नाशा, क्रोधेन ज्ञान नाशनम और लोभेन भक्ति नाशा, तस्मात् एतत्त्रय तज्जेत। काम तेरे कर्म का नाश करती है, तुझे प्रमादी बनाती है, दिन भर सोता रहता है, भटकता रहता है, घूमते रहता है, पशुओं की तरह घूमता है। जब भी दृष्टि उठती है तो कुदृष्टि ही होती है तेरी। नराधम तुझ में और पशु में क्या अंतर है? बंधुओं, क्रोधेन ज्ञान नाशा। बहुत कर लिया क्रोध। एक कहने लगी लक्ष्मी कि मेरे नारायण तो हमेशा गुस्से में भरे रहते हैं। मैंने कहा उनका चेहरा भी वैसे ही हो गया है माँ, चिंता न कर। तेरे पति परमेश्वर बहुत गंभीर बीमारी के शिकार हैं, सीरियस हैं। बोले महाराज क्या हुआ?
मैंने कहा उनको क्रोध नामक पिशाच ने ग्रस्त कर लिया है। जब ये पिशाच आता है तो आपकी जबान सूखने लगती है, होंठ कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है, बकवाद करने लगते हैं आपको होश नहीं रहता कि आप क्या कह रहे हैं। ऐसे समय में उसका प्रतिकार न करिए, उस पर दया करिए। आहा, इन्हें पिशाच ने पकड़ लिया है, चुप रहिए, कहिए बैठिए बैठिए, ठांड पानी पी लीजिए, जल पी लीजिए। इस पिशाच के उतरते ही वो प्रायश्चित की अग्नि में जलता है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। और यही मति क्रोधेन ज्ञान नाशनम। गीता जी कहती है सम्मोहात जायते क्रोधा, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, ज्ञान नाशेन बुद्धि विभ्रंश, बुद्धि नश्यत प्रणश्यति। प्राण का खतरा है क्रोधी आदमी को। तेरा मैं नहीं होता पूरा तो तू क्रोध करता है। मैं चाहिए, अहंकार चाहिए। मेरी तैयारी ठीक से हो, मेरा भोजन ठीक से हो, मेरा सम्मान ठीक से हो, मुझे पूछो ठीक से। मैं करता है दक्ष। छोड़ दे। ये 104 बरस से अधिक पुरानी भागवत जी रखी है। मुझे मेरे गुरु और पिताश्री ने यही विरासत में दी है। मेरे जीवन में कागज के नोटों का महत्व तो नहीं है, लेकिन दक्षिणा तो मैं बड़ी लेता हूँ। बिना दक्षिणा के मैं कुछ नहीं करता। दक्षिणा लेने ही मैं घूमता हूँ जगह जगह। और मेरी एक ही दक्षिणा है कि तुम यदि अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो वहीं अपने स्थान से बैठे हुए मनी मन अपने क्रोध रूपी विषय की दक्षिणा इस भागवत जी को अर्पित कर दो। तुम्हारा जीवन शांत हो, मेरी यही तपस्या है। छोड़ दो। क्रोध की अग्नि ने अच्छे अच्छे परिवार को नष्ट कर दिया है, तेरे सुंदर स्वरूप को पथभ्रष्ट कर दिया है। क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशे। लोभ के कारण भक्ति नष्ट हो जाती है। भागवत जी की कथा में ही भक्ति बीमार है, क्योंकि पाखंड ने, लोभ ने भक्ति को बीमार कर दिया है। अहंकार ने भक्ति को बीमार कर दिया है। भाव कुभाव अनख आलसो। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं प्रभु के पार्षद। देखें, गुरुणाम चा लघु नाम चा गुरनि चा लघु निचा। गुरुणाम चा लघु नाम चा गुरनि चा लघु निचा। चाहे बड़ा हो, गुरु यानी बड़ा, संस्कृत में लघु गुरु होते हैं। चाहे बहुत बड़ा पाप किया हो, चाहे छोटा पाप किया हो, चाहे एकदम बड़ा पाप किया हो, चाहे एकदम छोटा पाप किया हो, कुछ भी किया हो, प्राश्चितानि पापानि ज्ञात मुक्तानि महर्षि भी। तुरंत प्राश्चित हो जाता है उसके पापों का, जैसे ही एक बार वो श्रीमन नारायण और राम का नाम लेता है, प्रभु का नाम लेता है। अजामिल ये संवाद सुन रहे हैं। संवाद सुनते हुए अजामिल बात करना चाहते हैं प्रभु के पार्षदों से, लेकिन तब तक वो मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। अजामिल को आत्मज्ञान होता है, ग्रह का त्याग करता है, हरिद्वार के एक मंदिर में गंगा तट में जाकर श्रीमन नारायण की आराधना में खो जाता है। कुछ समय बाद फिर वो मुस्कुराते हुए पार्षद उसे दिखाई पड़ते हैं। दिव्य स्वरूप में आए हैं, आकर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे अजामिल, चलो प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, अपना विमान भेजा है तुम्हारे लिए। और अजामिल प्रभु का पार्षद हो जाता है। बंधुओं, अजामिल की कथा हमारी कथा है। 10 द्वारों की नगरी में हम रहते हैं, लेकिन रसना से कहो कि वो नारायण नारायण कहे। ऐसा ना हो कि आप इस सिद्धांत का पालन करते रह जाएं कि पैसा मारो परमेश्वर है, पैसा मारो परमेश्वर है, पत्नी मारी गुरु, और छैया छोकरा मारा सालिग्राम, और पूजा को नहीं करूं। कलयुग में यही सत्य है, लेकिन आप नट्टू के नहीं नारायण के पिता बनिए
तो नारायण, आप एक सत्य और देखिए, एक सुंदर सा सत्य। ठाकुर जी को हम ये बैठे हैं, कथा सुनते रहते हैं, बाल मुकुंद के स्वरूप में पूजा करते हैं। ठाकुर जी को बालक बनाते हैं, बालक रूप में घर लेकर आते हैं। लड्डू गोपाल कहते हैं ना, लड्डू गोपाल, बाल गोविंद। ठाकुर जी को हाथ में लेते ही घर में लेकर आए तो समझते हैं ये तो बालक भगवान है, लड्डू गोपाल हैं। ठाकुर जी को बालक बना देते हैं और खुद सयाने बन जाते हैं। कमाल देखिए कलयुग में माया का, खुद सयाने बन जाते हैं। ठाकुर जी से बोलते हैं, महाराज मेरा ये काम कर दो, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। कमाल है, ठाकुर जी के पास लड्डू की कमी है जो तेरे 1.25 किलो लड्डू के लिए काम करेंगे। ठाकुर जी को घूस देना चाहता है 1.25 किलो लड्डू। बालक समझ लिया है। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, आहा, मैं इसे अमृत देना चाहता हूं, ये विष मांग रहा है कामनाओं का, और वो भी उन लड्डुओं से जो मेरी कृपा से खरीद कर लाकर मुझे ही चढ़ाएगा, और चढ़ाने के बाद तुलसी दल चढ़ा करके तुरंत उठाकर खाएगा। छोटे से ठाकुर जी आपको यही प्रेरणा देते हैं कि सुन, बालक रूप में आया हूं, लेकिन अपनी सयानी छोड़ और बालक बन जा और मुझे सयाना बना। जिस दिन तू मुझे सयाना बना लेगा, उस दिन तेरे जीवन के सारे ताप संताप में वैसे ही हर लूंगा। पैसा मारो परमेश्वर है, पैसा मारो परमेश्वर है, पत्नी मारी गुरु। पैसा मारो परमेश्वर है, पत्नी मारी गुरु। छैया छोकरा मारा शालिग्राम, छैया छोकरा मारा शालिग्राम, पूजा कोनी करूं रे भैया, मत वाला हो गया तेरा मन, संभाले नहीं संभूले रे। मत वाला हो गया रे तेरा मन, संभाले नहीं संभूले रे। पैसा मारो परमेश्वर है, पत्नी मारी गुरु। पैसा मारो परमेश्वर है, पत्नी मारी गुरु। छैया छोकरा मारा शालिग्राम, पूजा कोनी करूं रे भैया, मत वाला हो गया तेरा मन, संभाले नहीं संभूले रे। मत वाला हो गया रे तेरा मन, संभाले नहीं संभूले रे। चार घड़ी का जीवन तेरा माया कैसे घेरे, चार घड़ी का जीवन तेरा माया कैसे घेरे। काम क्रोध मद लोभ मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह में 84 के फेरे लेते देखो तेरा मत वाला मन, संभाले नहीं संभूले रे। मत वाला हो गया रे तेरा मन, संभाले नहीं संभूले रे। श्री राधे। गुरु को भूला क्यों मूर्ख अज्ञानी, मात पिता और गुरु को भूला क्यों मूर्ख अज्ञानी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जिस शिशु को पाल पोस कर उस पिता ने बड़ा किया है,
जमा पूंजी लुटाकर उसकी जवानी दी है, पढ़ाया है, लिखाया है, और बड़ा होते ही वो सोचता है पिता तो सठिया गया है, पिता को अकल नहीं है। जीवन दिया है तुझे पुत्र, जीवन पूजा कर उनकी। मात पिता और गुरु को भूला क्यों मूर्ख अज्ञानी, मात पिता और गुरु को भूला क्यों मूर्ख अज्ञानी। दया धर्म और दान छोड़कर, दया धर्म और दान छोड़कर क्यों करता नादानी। अब तो जाग, अब तो जाग, अब तो जाग, पल पल बीते दुर्लभ जीवन। अब तो जाग, पल पल बीते दुर्लभ जीवन। मत वाला हो गया रे तेरा मन, संभाले नहीं संभूले रे। पैसा मारो परमेश्वर है, पत्नी मारी गुरु। पैसा मारो परमेश्वर है, पत्नी मारी गुरु। छैया छोकरा मारा शालिग्राम, पूजा कोनी करूं रे भैया। मत वाला हो गया तेरा मन, संभाले नहीं संभूले रे। राधे राधे। अंत घड़ी एक सेठ जी ने रोकी कुछ पल सांसें। इस रचना में इस शरीर ने प्रयत्न किया है कि एक दृष्टांत भी शामिल कर दूं। ध्यान से समझें इन पंक्तियों को। अंत घड़ी एक सेठ जी ने रोकी कुछ पल सांसें। एक व्यवसायी थे, सेठ जी थे, अंतिम समय था, जीवन भर पराक्रम किया था, धन के पीछे दौड़े थे। आज अपने अंतिम समय में थे, सांसें उल्टी चल रही थी, पूरा परिवार घेर कर उनको खड़ा था, बहुत बेचैन थे। ध्यान रखना, महाराज कपिल ने कहा है, सत्यम यथा मतिर तथा गति। जैसी मति रहेगी वैसी गति मिलेगी। मन को शुद्ध रखिए। आखिरी समय में अजामिल के पास नारायण था, मन में गति सदगति में बदल गई। बेचैन है सेठ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बच्चा कहता है बाबूजी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, शायद प्रभु का नाम लेना चाहते हो। दूसरे बच्चे ने कहा हो सकता है कुछ खजाना गाड़ रखा हो, कहीं कुछ पैसे का पता बता रहे हो। तीसरे ने कहा हो सकता है कोई सलाह देना चाह रहे हो। बच्चों ने वहां खड़े चिकित्सक से कहा कि क्यों भाई डॉक्टर साहब, कोई ऐसा इंजेक्शन है क्या कि इनको लगाएं और ये कुछ पल बोल लें। डॉक्टर साहब ने कहा भाई मैं प्रयास कर सकता हूं, बहुत महंगा आता है इंजेक्शन। तो उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने लगाया, प्रभु की कृपा से थोड़ी सांसें इकट्ठी हुई, वो कुछ बोलने लायक हुए। जैसे ही वो बोलने लायक हुए तो उन्होंने पूछा छोरा कठे है? बोले मैं यही हूँ बाबूजी। बोले घराड़ी कठे है? बोले मैं भी यही हूँ नाथ, आपकी सेवा में। अरे बोले चाकर कठे है? नौकर कहाँ है? बोले मैं भी यही हूँ मालिक। तो बोले दुकान में कौन है? अंत घड़ी एक सेठ जी ने रोकी कुछ पल सांसें। अंत घड़ी एक सेठ जी ने रोकी कुछ पल सांसें। घर वालों को बुला के बोला, घर वालों को बुला के बोला, कोई दुकान झांके भजले राम, भजले राम, भजले राम। तो तेरा
मारी गुरु। पैसा मारो परमेश्वर है, पत्नी मारी गुरु। छैया छोकरा मारा शालिग्राम, पूजा कोनी करूं रे भैया, मत वाला हो गया तेरा मन, संभाले नहीं संभले रे, मत वाला हो गया रे तेरा मन, संभाले नहीं संभले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परीक्षित जी को सुखदेव जी नरकों से मुक्त होने के लिए नाम महिमा की कथा सुनाते हैं, अजामिल की कथा सुनाते हैं, जो उन्हें अगस्त मुनि ने मलयाचल पर्वत में सुनाई है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस राजा बृहस्पति के जो पुत्र हुए थे 10 एक स्वभाव के प्रचेता, इनका विवाह कंडू ऋषि और प्रमलोचना नामक अप्सरा से उत्पन्न हुए मारीशा नामक कन्या से होता है। इन्हीं प्रचेता और मारीशा से दक्ष प्रजापति का जन्म होता है। दक्ष अगमर्शन पर्वत पर श्रीमन नारायण की तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के परमेश्वर उन्हें दर्शन देते हैं और प्रजा विस्तार का आशीर्वाद देते हैं। दक्ष प्रजापति पंचजन नामक प्रजापति की कन्या पंचजनी, आसकनी भी उनका एक नाम है, से विवाह करते हैं। उनके 10 एक से स्वभाव के पुत्र होते हैं। उनका नाम हरश्व होता है। पिता से प्रणाम करके कहते हैं कि पिता हम क्या करें। वो कहते हैं कि जाओ बेटा तप करो और गृहस्थ जीवन शुरू करो। वो 10 एक से स्वभाव के हर्ष तप करने के लिए नारायण सरोवर पर जाते हैं, जहाँ सिंधु नदी सागर से मिलती है। उस स्थान पर नारायण सरोवर है। नारायण सरोवर में स्नान करते ही उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होते ही, चित्त की शुद्धता आते ही उन्हें नारद जी के दर्शन मिलते हैं। नारद जी कहते हैं, कहो दक्ष पुत्रों यहाँ कैसे। वो कहते हैं, हम गृहस्थ जीवन की प्राप्ति के लिए तप करना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं, कुछ पढ़े लिखे हो। वो कहते हैं, ज्ञान है। बोले, हम आज प्रश्न करना चाहते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर तुमने दे दिया तो तुम गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर सकते हो, तो नहीं दिया तो तब का कोई लाभ नहीं। ध्यान रखिए, हम आप सब न जाने नित्य प्रति अपने दैनंदिनी जीवन में कितने बार संतों से प्रश्न पूछने जाते हैं। अपने परिवार की समस्याओं का, अपनी लौकिक समस्याओं का, अपने विचारों का, अपनी कल्पनाओं का समाधान संतों से चाहते हैं। लेकिन ये विचित्र प्रसंग है जब संत प्रश्न कर रहे हैं। तो संत यदि कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें गूढ़ता है, उसमें कुछ रहस्य है। नारद जी 9 प्रश्न करते हैं। 9 प्रश्नों के उत्तर बताते बताते हर्ष जो है वीतरागी हो जाते हैं और वैराग धारण कर लेते हैं। देखें नारद जी ने कैसा प्रश्न किया हर्ष से। नारद जी कहते हैं, पृथ्वी का अंत जानते हो? पृथ्वी का अंत जानते हो? हर्ष विचार करते हैं तो वो पाते हैं कि ये शरीर ही पृथ्वी है। इस शरीर का नष्ट हो जाना ही पृथ्वी का अंत है। ये नैमित्तिक प्रलय है, नित्य प्रलय है। वो पूछते हैं, ऐसा कोई नगर देखा है जिसमें एक ही पुरुष रहता है? वो विचार करते हैं तो वो कहते हैं, पुर यानी ये शरीर, उष यानी आत्मा। हाँ, ये शरीर ही वो नगर है जहाँ एक पुरुष आत्मा निवास करती है। वो कहते हैं, ऐसा बिल देखा है जिसमें प्रवेश करने के बाद निकलना नहीं पड़ता? वो कहते हैं, हाँ हम ऐसा बिल जानते हैं। वो है परमात्मा के श्री चरणों का आश्रय रूपी बिल, जहाँ प्रवेश कर गए तो मुक्त ही मुक्त हो गए, फिर बाहर नहीं निकल। वो कहते हैं, तुम ऐसी स्त्री को जानते हो जो बहुरूपणी है?
वो विचार करते हैं और कहते हैं हाँ हम ऐसी स्त्री को जानते हैं जो बहुरूपणी है। बोले ये बुद्धि ही वो चंचल चपला स्त्री है जो बहुरूपणी है, अलग अलग रूप बदलती है। बोले कैसे? एक परिवार में दरवाजे में दस्तक होती है, कोई आया, दरवाज़ा खुलता है और आवाज़ आती है चाचा जी आ गए, फिर कोई कहता है मामा जी आ गए, फिर कोई कहता है पिताजी आ गए, फिर कोई कहता है भाई साहब आ गए, फिर वो कोई कहता है मेरे पति आ गए, कोई कहता है मेरे पुत्र आ गए। तो क्या 8-10 लोग आ गए क्या? बोले नहीं, एक ही आदमी आया है जो किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है। तो इतने विधान किसने बना दिए? बुद्धि ने। ये संसार के रिश्ते जोड़ती है, ये संसार में माया के आवरण को जोड़ती है और संसार में अलग अलग रूपों में परिभाषित होती है। इसी बुद्धि के कारण हमें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई प्रिय लगता है, कोई अप्रिय लगता है, कोई अपना लगता है, कोई पराया लगता है, कहीं सुख लगता है तो कहीं दुख लगता है। गीता कहती है शरीर में इंद्रियां बड़ी होती हैं, शरीर से बड़ी शरीर में प्रमुख इंद्रियां होती हैं। शरीर इंद्रियों के नियंत्रण में होता है। इंद्रियों के नियंत्रण करता है मन, मन के नियंत्रण करता है बुद्धि, बुद्धि की नियंत्रण करता है आत्मा, आत्मा जो निर्विकार निष्कर्म और साक्षी मात्र है, और आत्मा नियंत्रित है परमात्मा से। इंद्रियों और मन में नियंत्रण की प्रक्रिया कभी आपको समझना हो तो आप समझें। मैंने आपसे निवेदन किया था जहाँ ज्ञान की सीमा खत्म होती है वहाँ विज्ञान प्रारंभ होता है, जहाँ विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है वहाँ अध्यात्म प्रारंभ होता है, और जब अपने अध्यात्म चरम पर होती है तो वहाँ भक्ति मैया प्रकट होती है, और जब भक्ति आपके चित्त में आ जाती है तो भगवान उसके पीछे दौड़े चले आते हैं। तो आप इसको परखें, विज्ञान इंद्रियों और मन के खेल को देखें। गीता कहती है आपकी इच्छा होती है मीठा खा लें, थोड़ी मिठाई खा लें। जैसे ही मीठा खाने की इच्छा होती है जीभ में रसना में एक हलचल शुरू हो जाती है। मिठाई फ्रिज में रखी हुई है, निकाल कर खाना है। इंद्रियां पैर को आदेश देती हैं उठ और चल फ्रिज के पास। पैर उठकर चलने भी लगता है। मन की इच्छा हुई है, इंद्रियों को कहा है, इंद्रियां मिठाई भी उठा लेती है, हाथ मिठाई भी उठा लेती है। जैसे ही मुख में डालना चाहते हैं मिठाई, अंदर से एक आवाज आती है शक्कर की बीमारी है, शुगर है, डॉक्टर ने मीठा खाने मना किया है, मत खा बीमार हो जाएगा। ये बुद्धि है जो आपसे कहती है ऐसा न कर, लेकिन बुद्धि की बात मन नहीं मानता, मन की बात इंद्रियां नहीं मानती, और आप मीठा खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो दोष देते हैं इस बुद्धि को, मेरा दिमाग खराब हो गया था। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।